ईगो का मतलब है अपने आप को बहुत बड़ा, इंपॉर्टेंट और बेहतर समझना। जब इंसान को लगता है मैं सबसे बेस्ट हूँ, मुझसे ज्यादा कोई नहीं, और दूसरों की बात सुनने या गलती मानने से घबराता है, तो वो ईगो बोलता है। शॉर्ट में मैं ही सबसे ऊपर वाला एटीट्यूड मतलब तो अब ये जो लोग कहते हैं कि इसमें तो बड़ी ईगो है, इसमें तो बड़ी ईगो, अपने आप को पता क्या समझता है। तो अब ये जो लोग कहते हैं कि यार इसमें तो बड़ी ईगो है, पता नहीं अपने आप को समझता क्या है, तो इसके पीछे दो साइड्स हो सकती हैं। पहला सेल्फ रिस्पेक्ट, या फिर इसकी नेगेटिव साइड दूसरी की दूसरों को नीचा दिखाना, दूसरा की दूसरों को नीचा दिखाना। अगर हम पहले की बात करें तो कुछ लोग कहते हैं, तो कुछ लोग होते हैं जो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के चलते ग्रुप कन्वर्सेशन को छोड़ देते हैं, और दूसरा की बात करें तो किसी को गिल्टी या अनइम्पोर्टेंट फील कराना। लेकिन मुझे नहीं लगता ये बाय साइंस प्रूवन भी बिल्कुल, बल्कि ये न्यूरो साइंस कहती है ईगो की तीन टाइप्स हैं। पहला आईडी, दूसरा ईगो, और तीसरा सुपर ईगो। तो अगर हम साइंस को देखकर चलें तो आईडी वो चीज है जो हमें सबकॉन्शियसली बर्थ से ही है, जैसे गुस्सा आना, प्लेजर लेने की अगर ये मेरे लिए बुरा हुआ तो। सिंपल, जैसे मुझे कोई प्लेजर चाहिए, भले ये अच्छा हो या बुरा, लेकिन कभी कभी ये हमारे लिए बुरा भी हो सकता है अगर हम इसे कंट्रोल ना करें। ये पर्सनैलिटी का मैनेजर या एग्जीक्यूटिव टाइप बंदा है, डिसीजंस लेता है, और आईडी के पागलपन वाले अर्जेस, इम्पल्सिस को कंट्रोल करता है। ये रियलिटी प्रिंसिपल पे चलता है, मतलब आईडी जो भी चाहता है, जैसे अभी पिज्जा चाहिए खा लूं, अभी गाड़ी ले लूं, उसको तुरंत पूरा नहीं करता, बल्कि रियल दुनिया में देखता है कि क्या पॉसिबल है, क्या सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी, और फिर रियलिस्टिक प्लस सोशल ओके तरीके से वो डिमांड सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है। ये ज्यादातर कॉन्शियस जो हम सोच समझ के जानते हैं, और थोड़ा प्री कॉन्शियस जो थोड़ी सी मेहनत से याद आ जाता है, लेवल पे काम करता है। बचपन में आईडी से ही डेवलप होता है ताकि हम रियल दुनिया के साथ डील कर सकें। आईडी मुझे अभी चाहिए, छोटे बच्चों जैसे। ईगो ठीक है भाई, लेकिन थोड़ा वेट कर, बजट देखो, लोग क्या कहेंगे, फिर प्लान बनाता है। एडल्ट वाली सोच ये पर्सनैलिटी का मॉरल वाला हिस्सा है, जैसे तुम्हारा अंदर का स्ट्रिक्ट पेरेंट या कॉन्साइन, ये तुम्हारा इंटरनल मॉरल कंपास है, या कह लो सही गलत का निगरानी वाला सिस्टम है। पेरेंट्स, सोसाइटी, कल्चर, टीचर से जो वैल्यूज, रूल्स और स्टैंडर्ड्स सीखे होते हैं वो सब इसमें स्टोर हो जाता है। ये तुम्हारा इनर पेरेंट या कॉन्साइंस है जो कहता है ये करना गलत है, या ऐसे ही परफेक्ट बनना चाहिए। सुपर ईगो आईडी का वो प्राइमिटिव या सोशली अनएक्सेप्टेबल अर्जिस को रोकता है, जैसे गुस्सा निकाल दो, जल्दी से मजा कर लो, चीज चुरा लो। ये कहता है नहीं बेटा ये गलत है। सुपर ईगो भी लाइक ये गलत है, परफेक्ट बनो, स्ट्रिक्ट पेरेंट या फिर कह लो टीचर जैसे। और इन्हें कंट्रोल करने का तरीका ये है कि जो सेल्फ अवेयरनेस यानी अपने आप को सही से समझना और जानना, अपने थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स, अपने बिहेवियर को नोटिस करना, दूसरे इम्पल्सिव डिजायर्स यानी अचानक उठने वाले ख्वाहिशात, दिल की झट से आने वाली चाहत, यानी अपने एक्शन, डिसीजंस और फीलिंग्स को ईगो, अहंकार या अना, या फिर कह लो सेल्फ इम्पोर्टेंस से कंट्रोल होने से रोकना, और उसके बजाय बेटर सेल्फ अवेयरनेस, ह्यूमिलिटी, कंपैरिजन और बिगर पिक्चर से चलना। सबके साथ काइंड रहो, लेकिन ये भी नहीं कि अगला आपको गाली दे रहा हो तो फिर भी आप सर करें तो ये भी सही नहीं। अपनी बाउंड्री सेट करना ताकि कोई आपकी बाउंड्रीज को क्रॉस ना कर सके। आपका क्या कहना है?